नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राखी एक रक्षा सूत्र और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। राखी यानी सुरक्षा का धागा, प्यार का बंधन या प्यार का धागा। ये संस्कृत शब्द राख से लिया गया है जिसका अर्थ है रक्षा करना। तो आज हम इस खास पेशकश में बताएंगे राखी और रक्षाबंधन से जुड़े अहम पहलुओं के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन है जिसे हम रक्षाबंधन या राखी कहते हैं। और आज देश भर में राखी का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो क्या होता है रक्षाबंधन और राखी का मतलब, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के प्यार, लगाव और अपनेपन को बढ़ावा देता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र यानी राखी बांधती हैं। माना जाता है कि बहन भाई को राखी बांधकर उसकी सुरक्षा की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन की सदा रक्षा करने का वचन उसे देता है। भाई बहन चाहे कितना ही झगड़ती हो, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी खूब करते हैं। इस साल 19 अगस्त सोमवार के दिन रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन आप चाहे अपने भाई या बहन से दूर ही क्यों न हो, लेकिन रास्ते की दूरियां कभी दिल की दूरी नहीं बन सकती। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का सबसे खूबसूरत दिन है और सभी लोग इस पर्व को बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन और राखी का मतलब क्या होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं। रक्षाबंधन विचारों, शब्दों और कार्यों में पवित्रता की शपथ की याद दिलाती है। ये सुरक्षा का वादा है। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ पवित्रता की पवित्र दिव्य शपथ लेता है तो वह विचारों, शब्दों और कार्यों में पवित्रता का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं बात करें राखी की, तो राखी संस्कृत मूल का एक स्त्रीलिंग नाम है जिसका अर्थ है सुरक्षा का धागा, प्यार का बंधन या बहनापे का धागा। ये संस्कृत शब्द राख से लिया गया है जिसका अर्थ है रक्षा करना। राखी नाम वाले लोगों को अक्सर ऊर्जावान, संपूर्ण, दयालु स्वभाव वाले और पूर्णतावादी के रूप में वर्णित किया जाता है। आप सभी बहनें राखी के दिन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि राखी के त्योहार का असली महत्व क्या है? क्यों हम राखी का पर्व अपने भाइयों के साथ मनाते हैं और राखी हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है? तो आइए जानते हैं राखी यानी रक्षा सूत्र का असली महत्व। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वास्थ्य व जीवन में सफल होने की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने, उन्हें प्यार करने और मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने का वचन देता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार व भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्रतीक है। रक्षाबंधन के महत्व की बात करें तो इसको लेकर धार्मिक शास्त्रों में कई कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार देवता और राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था और उसे युद्ध में इंद्रदेव राजा बलि से हार गए थे। इसके बाद इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी ने भगवान विष्णु से विधि विधान पूर्वक प्रार्थना की थी, जिसके बाद इंद्र की पत्नी इंद्राणी को भगवान विष्णु ने एक पवित्र धागा दिया। तब भगवान विष्णु ने इंद्राणी से कहा, ये पवित्र धागा अपने पति की कलाई पर बांध दे। इसके बाद इंद्राणी ने ये धागा अपने पति की कलाई में बांध दिया, जिसके बाद देवता और आश्रम में हो रहे भयंकर युद्ध में इंद्रदेव विजयी हुए। महाभारत में भी रक्षाबंधन का जिक्र है। महाभारत में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या मैं सभी संकटों से कैसे पार कर सकूंगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि वे अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें और इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी पूरी सेना को रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके बाद युद्ध के दौरान युधिष्ठिर की सेना विजयी हुई।
महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी ने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी उंगली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। तो आइए आज हम आपको बताएंगे धर्म ग्रंथों में रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन का धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। धार्मिक ग्रंथों में रक्षाबंधन को लेकर तरह तरह की पौराणिक कथाएं बताई गई हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका संबंध किन से है। तो आइए जानते हैं कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। त्रेता युग में महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाया था, जिस दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाए रखने का वचन दिया। चीर हरण के समय कृष्ण ने इस राग को बांधकर द्रौपदी की रक्षा की थी, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इंद्र और इंद्राणी की कहानी। ऐसा माना जाता है कि एक बार असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें आसुरी शक्तियां हावी थीं। युद्ध में उनकी जीत निश्चित रूप से मानी जाती थी, लेकिन इस युद्ध में राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इंद्र की पत्नी इंद्राणी अपने पति देवताओं के राजा इंद्र के बारे में चिंतित होने लगी और वे विष्णु जी के पास गई। तब एक धागा विष्णु जी ने इंद्राणी को प्रदान किया और कहा कि वो ये धागा अपने पति की कलाई पर बांध दे। इंद्राणी ने उस धागे को इंद्र की कलाई से बांध दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवताओं ने युद्ध जीत लिया और उसी दिन से सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। हालांकि ये एकमात्र उदाहरण है जिसमें पत्नी ने अपने पति को राखी बांधी, लेकिन बाद में वैदिक काल में ये बदलाव आया और त्योहार भाई बहन के रिश्ते में बदल गया। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे उसकी सुरक्षा करने का अनुरोध किया। हुमायूं ने भी उसकी राखी स्वीकार की और उन सभी की रक्षा के लिए अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया। लेकिन हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली। देवी लक्ष्मी और राजा बलि। धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया तो भगवान विष्णु ने बोने का रूप धारण किया और राजा बलि को 3 फीट भूमि दान करने के लिए कहा। राजा 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। जैसे ही राजा ने हाँ कहा, भगवान विष्णु ने आकार में वृद्धि की और पूरी पृथ्वी को 3 चरणों में मापा और राजा बलि को आधा दिया। राजा बलि ने तब भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखता हूँ केवल तुम्हें देखता हूँ, हर पल में जागता हूँ बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। भगवान ने ये वरदान राजा बलि को दिया और राजा के साथ रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने से देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई और उन्होंने नारद जी को पूरी कहानी सुनाई। तब नारद जी ने देवी लक्ष्मी से कहा कि तुम राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु से मांगो। नारद जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी रोते हुए राजा बलि के पास गई। तब राजा बलि ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वे क्यों रो रही हैं। देवी ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने अपनी माता की बात सुनकर कहा कि आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहनों का ये पावन पर्व प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर का सैनिकों को राखी बांधना। राखी की एक अन्य प्रचलित कहानी है कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करता है और उन्हें विजय मिलती है। ये घटना श्रावण माह की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन सैनिकों को राखी बांधी जाती है।
तो हमने आपको बताया धर्म ग्रंथों में रक्षाबंधन की कहानी के बारे में कि क्या थी कृष्ण और द्रौपदी, इंद्र और इंद्राणी, राखी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रक्षाबंधन पर्व की भूमिका के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रक्षाबंधन पर्व की काफी अहम भूमिका रही है, जिनमें से हमें सबसे प्राचीन दो कथाएं मिलती हैं। पहली भविष्य पुराण में इंद्र और शची की कथा और दूसरी श्रीमद् भागवत पुराण में वामन और बाली की कथा। अब दोनों ही कथा का समय काल निर्धारित करना कठिन है। राजा बलि भी इंद्र के ही काल में हुए थे। उन्होंने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था। ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी घटना पहले घटी। फिर भी जानकार कहते हैं कि पहले समुद्र मंथन हुआ, फिर वामन अवतार। बात करें पहली कथा की, तो भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ, तब असुर या दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वे श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहती हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर आधारित कर लिया था और ऐसे में उनका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना था। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप ली। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त या किसी मंगल कार्य में मौली बांधते वक्त श्लोक बोला जाता है, अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए भी इस पर्व का सहारा लिया गया। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंग भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्योहार को बंगाल निवासियों के पारस्परिक भाईचारे व एकता का प्रतीक बनाकर इस त्योहार का राजनीतिक उपयोग आरंभ किया। 1905 में उनकी प्रसिद्ध कविता मातृभूमि वंदना का प्रकाशन हुआ। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग करके वंदे मातरम के आंदोलन से भड़की एक छोटी सी चिंगारी को शोलों में बदल दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग की नियत घोषणा के दिन रक्षा बंधन की योजना साकार हुई और लोग बाग गंगा स्नान करके सड़कों पर ये कहते हुए उतर आए। महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए धर्म का सहारा लिया। इसी तरह नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने
1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार का इस्तेमाल किया। बंगाल 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहा था। ब्रिटिश राज के खिलाफ राज्य का तीखा विरोध राज्य को अपनी सत्ता का केंद्र बनाने की ब्रिटिश योजना के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनकर उभर रहा था। इन विरोधों और बंगाल के लोगों के असंतोष को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का फैसला किया। राज्य के विभाजन का फैसला जून 1905 में असम में लॉर्ड कर्जन और एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में लिया गया था। इस निर्णय में पश्चिमी बंगाल, बिहार और ओडिशा के हिंदू बहुल क्षेत्रों को असम और सिलहट के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से अलग करना शामिल था। विभाजन के आदेश अगस्त 1905 में पारित किए गए और वे 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुए। 16 अक्टूबर 1905 को हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा थी, जिसे पूरे राज्य में रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस त्योहार की भावनाओं का लाभ उठाने का फैसला किया और उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से अपील की कि वे एक साथ आएं और एक दूसरे को राखी बांधकर अंग्रेजों के सामने भाईचारा, एकजुटता और एकता का प्रदर्शन करें। बंगाल, असम और ढाका से हजारों लोग गंगा के तट पर एकत्रित हुए और एक दूसरे को राखी बांधी। टैगोर ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद रक्षाबंधन रैली की शुरुआत की और इसके बाद एक मस्जिद तक एक और रैली निकाली गई, जहां लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मौलवियों को राखी बांधी। बंगाल विभाजन के खिलाफ कोलकाता, ढाका और सिलहट में 6 साल तक व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ब्रिटिश सरकार को 1911 में बंगाल विभाजन के फैसले को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में ब्रिटिश राज से आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। टैगोर ने उस दौर में अपने 2 सबसे मशहूर गीत लिखे थे, अमर सोनार बांग्ला, जिसका मतलब है मेरा सुनहरा बंगाल, और बांग्लार माटी बांग्लार जोड़, जिसका मतलब है बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी। जुलूस के दौरान लोगों ने उन्हें जोर जोर से गाया। जब टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को दोनों समुदायों के लोगों को एकजुट करने के लिए रक्षाबंधन उत्सव की शुरुआत की, तो आंदोलन का मंत्र बन गया। विरोध के उन वर्षों के दौरान दोनों समुदायों के लोग सड़कों, सामुदायिक हॉलों में एकत्रित होते थे और ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को राखी बांधते थे। ए मजूमदार ने अपनी पुस्तक टैगोर बाय फायरसाइड में टैगोर द्वारा रक्षाबंधन के त्योहारों के उपयोग का वर्णन इस प्रकार किया है। उन्होंने रक्षाबंधन की धार्मिक परंपरा को विविधता में एकता के धर्मनिरपेक्ष मूल भाव में बदल दिया और बंगाल का विभाजन का विरोध किया। हालांकि टैगोर के रक्षाबंधन उत्सव ने 1905 में बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित होने से बचाया था, लेकिन 1912 में भाषाई आधार पर राज्य का विभाजन हो गया। बिहार, असम और ओडिशा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोग भाषा बोलते थे। सभी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने वाले बंगाल ने टैगोर के 1905 के रक्षाबंधन उत्सव के 35 साल बाद 16 अगस्त 1946 को अपनी सबसे भीषण सांप्रदायिक हिंसा देखी। इस हिंसा को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या 1946 के कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के टैगोर के सपने के अंत का संकेत है। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के टैगोर के आदर्श आज भी शांति निकेतन के छात्रों और निवासियों के दिलों में जिंदा हैं। वे आज भी टैगोर के सद्भाव, एकता, भाईचारे के संदेश का सम्मान करने के लिए पड़ोसियों और आम लोगों को राखी बांधते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि रक्षाबंधन का त्योहार बंगाल के लोगों के लिए अलग ही मायने रखता है। ये भाई बहन के बीच प्यार के प्रतीक से कहीं बढ़कर है। बंगाल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना एक शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक संदेश है, जो धार्मिक सद्भाव, भाईचारे और धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली की वकालत करता है। इस प्रकार रक्षाबंधन संभवतः भारत के इतिहास में पहला ऐसा त्योहार माना जाता है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता ने ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख हथियार के रूप में चुना था। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व है माथे पर तिलक लगाने का।
जो कि इतिहास से ही चला आ रहा है। जब कोई योद्धा युद्ध के लिए जाता था तब महिलाएं उन्हें तिलक लगाकर मूली बांधती थी और इस विश्वास के साथ ये धागा उन्हें विजय के साथ वापस ले आएगा। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक प्रसंग के बारे में। धर्म में किसी भी शुभ अवसर या महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले पूजा के दौरान माथे पर तिलक या फिर कहे टीका लगाए जाने का विधान है। मान्यता है कि तिलक के बगैर कोई भी पूजा अर्चना सफल नहीं होती है। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थीं, इस विश्वास के साथ कि ये धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहती है मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। राखी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती व उसके राज्य की रक्षा की। एक अन्य प्रसंगानुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरवास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वे शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को व कुन्ती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में ही रक्षाबंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी का एक और वृतांत भी मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। ये श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से प्रारंभ हुई। कलावा बांधने की परंपरा तब से चली आ रही है जब से महान दानवीरों में अग्रणी महाराज बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था और इसे रक्षा कवच के रूप में भी शरीर पर बांधा जाता है। बताया जाता है कि जब इंद्र युद्ध करने जा रहे थे तब इंद्राणी शची ने इंद्र की दाहिनी भुजा पर रक्षा कवच के रूप में कलावा बांध दिया था और इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए। उसके बाद से ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। वहीं इसके अनुष्ठान की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों का ऐसा मत है कि कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की अनुकंपा से रक्षा बल मिलता है और शिव दुर्गुणों का विनाश करते हैं। इसी प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति से माथे पर तिलक लगाते समय सिर पर कोई कपड़ा या फिर अपना हाथ सिर पर रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने पर तिलक के शुभ प्रभाव से हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आते हैं। पूजा पाठ के दौरान किसी भी देवी या देवता अथवा किसी भी व्यक्ति को तिलक लगाने के लिए हमेशा सही उंगली का प्रयोग करें। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवता को हमेशा दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से तिलक लगाया जाना शुभ और तर्जनी अंगुली से तिलक लगाना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति से माथे पर तिलक लगाते समय सिर पर कोई कपड़ा या फिर अपना हाथ सिर पर रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने पर तिलक के शुभ प्रभाव से हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। आज हर बहन अपने भाई को इन्हीं प्यार भरे शब्दों के साथ उनकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो आप भी अपने भाइयों को राखी बांधिए और भाई बहन के इस प्यार भरे पर्व को मनाइए। नमस्कार।